कुछ क्वेश्चन स्नेहलता, द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी, है ना, एक प्रोग्राम, वो जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ यस प्रोग्रामिंग। मैम। तो एक बार यस तुमने मैम। प्रोग्राम्स लिए हैं किसी से? यस मैम, दिए तो है बट उसमें समझ भी कुछ नहीं भी आया नहीं मिले। होगा। यस हाँ, मैम। तो वेट फॉर सम टाइम, पर ये थोड़ी पोर्शन ओवर हो जाए, देन मैं एक दिन तुम्हें यस। ब्रीफ कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। बाय द टाइम गो थ्रू कर लेना उसे, जितना भी हो सकता है, देन आई विल ब्रीफ यू वन। आज जो मैं ओके मैम। कराऊंगी, देखो इस क्वेश्चन का हमने टीसीपी किया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने टीसीपी किया था कि टीसीपी के फंक्शंस क्या हैं। एक जो क्वेश्चन आता है कि कुछ क्वेश्चन वुड बी समथिंग लाइक कि सपोज द टीसीपी हेडर इज, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। टीसीपी हेडर इज सपोज इन हेक्साडेसिमल, इट विल बी इन हेक्सा। ले लेती हूँ 0532 0017701। मैम आपने एक होमवर्क भी दिया था। वो दैट वाज वेरी इजी, वो तो आराम से कर लिया होगा, यस है मैम। ना। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये टीसीपी का हेडर दिया हुआ है, बहुत लंबी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में है 500। मैंने क्वेश्चन लिया है जो ध्यान में आया हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। 07FF, देन वी हैव अगेन 8 टाइम्स 0। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द टीसीपी हेडर इज, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब तुम्हें यहां से इसमें से निकालना पड़ेगा फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या क्या? सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर। दूसरा पूछ सकता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर पूछ सकता है तुम्हें इसमें डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। फिर इट कैन बी एक्नॉलेजमेंट नंबर, और फिर हो सकता है चेकसम। ऐसी कुछ वैल्यू पूछेगा तुम्हें। ये टीसीपी का हेडर दिया हुआ है, दिख रहा है, ये वैल्यू दी हुई है, लंबी, काफी लंबी वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल में है, इन बिट्स इट इज क्वाइट बिग। इस वैल्यू के हिसाब से तुम्हें कुछ ऐसी वैल्यू, ये चीजें फाइंड आउट करने कहा जाएगा कि सोर्स पोर्ट नंबर बताइए या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बताइए, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये तुम्हें आज मैं बता रही हूँ कि हाँ, इसको कैसे हम निकालते हैं टीसीपी हेडर से, हाउ डू वी फाइंड आउट दीज थिंग्स। इसमें और पूछ सकता है, देखो कई चीजें हो सकती हैं, एच लेन, ये भी पूछ सकता है, विंडो साइज भी पूछ सकता है, काफी। तो हम क्या, जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम, टीसीपी का एक हेडर दे रखा है हेक्साडेसिमल, जिसमें से फाइंड आउट करना है पोर्ट नंबर, बहुत सारी डेस्टिनेशन चीजें, पोर्ट मतलब ये नंबर, मैंने 6 दे सीक्वेंस रखा है, नंबर। काफी सारी चीजें, वैल्यू है जो हमें निकालनी होती है इस हेडर को देख के। तो हम निकालते कैसे हैं कि देखो जनरली क्या होता है कि जो हेक्साडेसिमल जो टीसीपी हेडर में जो हमारी वैल्यू होती है, वो वैल्यू एक सीक्वेंस में होती है। हेडर तुम लोगों ने पढ़ा है पहले कि हेडर में क्या, कितने बिट का क्या होगा, ये फिक्स होता है अलग अलग हेडर में, नेटवर्किंग में पढ़ा था ना। नहीं मैम, बोलो, उतना तो नहीं तुम लोगों पड़ा ने, है। अभिषेक, भावेश, अजय, यस मैम। am I audible? यस मैम। हेडर का कई कुछ कुछ हेडर्स हमने पढ़े हैं जिसमें कितने बिट का क्या होगा, ये चीजें फिक्स होती हैं। आईसीएमपी ये पढ़ा है ना हेडर, कि हेडर में हमने कुछ वैल्यू लेते हैं कि ये इतने बिट का हेडर में ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, टाइप्स भूल गए हो तुम लोग सब? सपोज मैंने कहा कि एक आईपी हेडर है, आईपी मतलब प्रोटोकॉल का हेडर, आईसीएमपी हमने किया था। आईसीएमपी में एक भी अगर कोई भी पैकेट होता है, उसका दो पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट और एक हेडर पार्ट, ये तो पढ़ा है पहले। यस मैम। यस मैम। तो हेडर में क्या क्या चीजें होंगी ये भी फिक्स होता है कि किस प्रोटोकॉल में जब हम पैकेट पढ़ रहे हैं तो हेडर में क्या क्या पार्ट होगा, वो भी फिक्स होता है।
उसके यस मैम। वैल्यूज भी फिक्स होते हैं कि कितने बाइट का क्या पार्ट होगा। तो टीसीपी हेडर में क्या है कि अगर ये मेरा टीसीपी हेडर है तो इसमें पार्ट ऑफ हेडर मैं एक बार लिख दे रही हूँ कितने बिट का क्या होता है। इसमें टीसीपी में सबसे पहली जो वैल्यू होती है सोर्स पोर्ट, पहला जो वैल्यू होता है वो होता है सोर्स पोर्ट नंबर। इसकी वैल्यू होती है 2 बाइट्स की। मतलब टीसीपी हेडर जब हम देखेंगे तो इनिशियल 2 बाइट्स जो होगा वो सोर्स पोर्ट नंबर बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो हमारा 2 बाइट्स होता है वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा सीक्वेंस नंबर, ये उसके बाद का 4 बाइट होता है। फिर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर की नेक्स्ट 4 बाइट। ये सीक्वेंस अगर तुम लोग को याद रखोगे। उसके बाद हमारा होता है HLEN, हेडर लेंथ। ये हमारा 1 वर्ड का होता है। अब वर्ड साइज दी रहती है, अगर अगर नहीं दिया हुआ है तो ये एचलन निकालना नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास रिजर्व्ड होता है 6 बिट, रिजर्व्ड 6 बिट्स। फिर कंट्रोल वैल्यू नेक्स्ट 6 बिट जो होती है वो कंट्रोल बिट्स से हम कहते हैं 6 बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा विंडो साइज होगा 2 बाइट्स का, विंडो साइज 2 बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी चेकसम, ये भी हमारा 2 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंटर, एक पॉइंटर वैल्यू होती है, दिस इज अगेन माई 2 बाइट। तो ये सीक्वेंस तुम लोगों को याद रखना है कि जो हेडर होगा टीसीपी हेडर उसमें ये वैल्यू इस सीक्वेंस में होंगी। इनिशियल जो 2 बाइट होंगे ये मेरे पोर्ट नंबर होंगे। अब वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये अगर ये ध्यान रखना, मेरा हेडर ये दिया हुआ है, ठीक है, 05320017। मुझे सोर्स पोर्ट नंबर कह रहा है, तो सोर्स पोर्ट नंबर इनिशियल कितना है, कितनी वैल्यू है सोर्स पोर्ट नंबर की? 2 मैम 05। 2 क्या? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब कितना? ये वैल्यू देखो, ये बाइट्स है। 2 बाइट मतलब कितने बिट? 16। 16 बिट्स। यस मैम। यस मैम। तो 16 बिट के लिए मुझे हेक्साडेसिमल की कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी? ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में है, कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे? हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू कितने बिट का रिप्रेजेंटेशन करता है? मैम 8। नो। अभिषेक, अजय, गौरव सेठ की मुझसे पूछिएगा मत, मैं बाहर हूँ। प्रिंस, नहीं मैम। हेक्साडेसिमल में एक एक वैल्यू कितने बिट को? नो, मैम 4। 4 का होता है। अच्छा, 2 4 6 8 तो में कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। 4 बिट, कैसे 4 बिट? अभिषेक, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग तुम ये कि तुम आंसर नहीं करोगे। आर यू देयर अभिषेक? यस मैम। कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें, कुछ भी नहीं बोलते हो आजकल। मैम थोड़ी सी हेक्सा तबीयत खराब है। हेक्साडेसिमल में कितने बिट होते हैं एक वैल्यू में, ये तो बता सकते थे। ऑक्टल में कितने होते हैं? ऑक्टल का एक मैम वैल्यू कितने बिट को रिप्रेजेंट करता है? 0 to 8 होता है मैम। मैम 2। नो, 8। वेरी 8। वेरी नॉट 8, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तुम लोग को एकदम कुछ पीछे, ये तो मतलब बीसीए फर्स्ट सेम का है, तुम लोग अभी भी याद नहीं है तुम लोगों को सॉरी मैम, कुछ भी कंफ्यूज। हाँ। नहीं। मैम कंफ्यूज, कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, एक बार हम लोग एक चीज कंफ्यूज हो बताओ, रहे हैं। अजय और अभिषेक, तुम लोगों से मैं तुम्हारा नाम पूछूंगी, कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं मैम, कभी नहीं। क्यों टू क्यों? क्योंकि अच्छे से याद है। टू की कंफ्यूज पावर 2। इंसान वही कंफ्यूज इंसान वही होता है जहां पे याद नहीं है चीजें।
यहाँ पे मैम। कंसेप्ट क्लियर है और याद है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर एंड यू हैव गॉन थ्रू, देयर इज नथिंग सच एज कंफ्यूजन। यस मैम। एंड भावेश, आर यू देयर? नो मैम। भावेश? नो, इज नॉट प्रेजेंट। हेलो मैम। यस। मैम कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है ना कि आप पूछना क्या चाहती है मैम, ये कंफर्म नहीं हो रहा मैम, थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा मैम, ऐसा लग रहा है। हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू कितने बिट की को रिप्रेजेंट करती है? अब बिट का मतलब तो बाइनरी हो गया। यस मैम। तो मैंने कहा कि हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू कितने बिट को रिप्रेजेंट करती है? मान लिया मुझे मेरी एक जिन लोगों को भी नहीं आता है का देख लो, मान लो मैंने ये एक बाइनरी वैल्यू ली 101100000001, ये एक ये मेरे बाइनरी नंबर है, मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट? स्नेहलता, ये एक बाइनरी मैम नंबर इसको है, इसको डेसिमल में मैम पहले डेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैम इसमें नहीं नहीं 9 मुझे ना ABC ऐसे करके चलाते हैं मैम, नहीं ये मुझे जीरो। मुझे कन्वर्जन करना है डेसिमल में बिना कन्वर्ट किया, बताइए कैसे करेंगे? पढ़ा है तुम लोगों ने? स्नेहलता, इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? अजय? मैम यस मैम। हेलो मैम, इसको ऐसे कर देंगे, वन मैम एक फर्स्ट वाले पे इधर से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे मैम, फर्स्ट हम्म वाले पे 1 डाल देंगे हम, फर्स्ट वाले पे 1 कर देंगे मैम, उसके हम्म बाद 1 2 4 8 ऐसे करके चलते हैं मैम, और उसके बाद अगर 10 के आगे चल गया तो मैम AB करके ऐसे हम बैठाते आ जाते हैं मैम, और इसको ऐड कर ले वो करते हैं मैम। फोर मैम फोर इसको की 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट फोर में। यस फोर की मैम। ग्रुपिंग करते हैं। यस अभिषेक मैम। तुम भूल गए हो, वी ग्रुप मैम 4 की। दीज बाइनरीज यस मैम। इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं और हर ग्रुप का इंडिविजुअल डेसिमल निकालते हैं। याद है? आया याद कुछ? बाइनरी नंबर जो होता है उसको 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं, 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, और उन 4 बिट का इंडिविजुअल डेसिमल निकालते हैं। अब इसका डेसिमल अगर वो डेसिमल 9 से ज्यादा है तो ABCD लिखते हैं। अब ये जैसे इसकी वैल्यू दिस इज 1248, मतलब 11 हो गया, 11 का मतलब B, ये 2 है और ये 1 है, तो इसका हो जाएगा B21, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी। राइट? राइट मैम। अभिषेक यही करते हैं ना? यस मैम। मैम भूल गए थे मुझे पता है तुम लोग भूल गए हो, ये भूलने वाली मैम, चीज नहीं ओक्टल में। है। यस मैम, मैम अब क्लियर हो गया मैम, ओक्टल में 3 3 का करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं मैम, तो ओक्टल अब में 3 3 का करते हैं। वही, और तो अब मैंने यही पूछा, प्रिंस ये चीज समझ आई ऐसे करते हैं, याद आया है? पहले यस किए थे। यस मैम। तो अब मैं यही पूछ रही हूँ कि हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू कितने बिट को रिप्रेजेंट करती है? मैम दिस इज व्हाट आई एम 4 आस्किंग। 4 तो इसको मैम, कह रही हूँ, क्लियर है। तो एक और वैल्यू मैम 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। और मैम ओक्टा का जो आपने पूछा था उसका 3 हो जाएगा। हाँ, तो यार ये चीजें याद रखिए, आप 5th सेम में तुम लोग आ सॉरी गए मैम। हो और ये 1st सेम से पढ़ते आ रहे हो, भूलने वाली चीज ही नहीं है। व्हेन आई एम आस्किंग कि हेक्साडेसिमल का एक वैल्यू कितने बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। स्नेहलता, इज इट क्लियर कैसे करते हैं? यस मैम, क्लियर। तो अब वापस आ जाइए। अब यहाँ पे हमें निकालना है इनिशियल 2 बाइट्स। 2 बाइट मतलब मुझे 16 बिट निकालना है, ठीक है? और ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल में, तो मुझे हेक्साडेसिमल की कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 16 बिट के लिए? एक मैम 8। वैल्यू 4 बिट को दिखाता है, एक वैल्यू यस 4 मैम। बिट को दिखा रहा है, तो मैम बिकॉज ये 4 वैल्यू होगा, 4 होगा हेक्साडेसिमल। मैम। यस, तो हमें 4 वैल्यू उठानी पड़ेगी क्योंकि एक जीरो वैल्यू फाइव 4 बिट थ्री को टू दिखा रहा है और हमें 16 बिट चाहिए। तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अगर हम कहें, रुको, यस, 0532। मैं नीचे लिख देती हूँ, सोर्स पोर्ट नंबर हमारा हो जाएगा 0532। 0532। 4 वैल्यू क्यों लिया हमने? बिकॉज सोर्स पोर्ट नंबर कितने का है? 16 बिट्स का है।
तो हमें 4 वैल्यू उठानी पड़ेगी हेक्साडेसिमल की। यस मैम। बाकी बच्चे बताइए। Clear है मैम। यस अब मैम। मुझे यस था, अंडरस्टूड। यस मैम। अब मुझे सोर्स पोर्ट नंबर डेसिमल में निकालना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 0532 दिस इज बेस 16, तो आई विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो हर बिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0000। 5 का होगा 0101 और 3 का 3 का होगा हो 01 0 1 0। 012, हाँ 0011, ये होगा 3 उल्टा हो गया ना। हाँ एंड 0010, ये 2 हो गया। यस मैम। देखो अब इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लो। डेसिमल में अब वही 1248 का करोगे, इसकी डेसिमल वैल्यू नहीं, ये हमारा आ गया बाइनरी। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो ये 1024 प्लस 256 ऐड कर लो, ये सारा ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। देखो क्या क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 1 2 4 8 16 ऐड होगा, 32 ऐड होगा, 256 और 1024, ये सब ऐड हो जाएंगे। आई थिंक आई एम गेटिंग 1330, ये पोर्ट नंबर है डेसिमल में। सो द पोर्ट नंबर, द सोर्स पोर्ट नंबर इज 1330, ये हमारा सोर्स पोर्ट नंबर हो गया। Okay मैम। बहुत आसान है, देखो Yes मैम। सिर्फ ये सीक्वेंस अगर याद होगा और कैसे उठाना है हमें, तो दैट विल बी ओके। अब नेक्स्ट, सबको क्लियर है या नहीं है, ये बताइए। Clear है मैम। मैम एक बार और बता दीजिए। देखो प्रिंस, हमारा ये हेडर दिया हुआ है, ठीक है, ये हेडर टीसीपी का दिया हुआ है, और मुझे कह रहा है कि सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये सब निकालिए। तो मुझे ये पता है कि हेडर का शुरुआती 2 बाइट सोर्स पोर्ट नंबर दिखाता है। देखो मैंने लिख रखा है कि सोर्स पोर्ट नंबर का जो हमारा टीसीपी हेडर का इनिशियल 2 बाइट मतलब कितना हो गया, 16 बिट, यस ये मैम। मेरा सोर्स पोर्ट नंबर दिखाता है। अब हम हेडर पे आ जाते हैं कि सोर्स पोर्ट नंबर कौन सी वैल्यू दिखा रहा है। तो मुझे ये पता है कि ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में दी हुई है, तो मुझे 16 बिट अगर चाहिए तो मुझे हेक्साडेसिमल का कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 4 डिजिट, बिकॉज एक डिजिट 4 बिट को दिखाता है। मुझे 16 बिट चाहिए, 16 बिट के लिए आई नीड 4 वैल्यूज ऑफ हेक्साडेसिमल। यस मैम। ये चीज क्लियर है ना प्रिंस, या नहीं है बताओ। हम क्लियर है। हाँ, तो हम सोर्स पोर्ट नंबर हमारा क्या हो गया, ये 0532, ये है हमारा किसमें, हेक्साडेसिमल में। लेकिन पोर्ट नंबर हमें लिखना होता है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। या तुम जैसे भी कर सकते हो, तुम्हें कोई दूसरा तरीका अगर आता है कि मल्टीप्लाई बाय 16 जो आपके पावर में कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यस हमारा मैम। डेसिमल में वैल्यू आ गई 1330, तो ये हमारा हो गया सोर्स पोर्ट नंबर। क्लियर है मैम। समझ आया। हेलो यस मैम। बोलो। मैम मैम तो इस तरह तो फिर डेस्टिनेशन में बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा मैम। बिल्कुल ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट हो उसके गया चार हमारा बिट, 4 बिट डेस्टिनेशन को छोड़ पोर्ट। के उसके आगे का कर लेंगे मैम। हाँ, तो डेस्टिनेशन जीरो पोर्ट जीरो नंबर अब वन देखो सेवन का। हमारा हेडर में क्या है, 0017। अब ये 4 छोड़ना है, क्योंकि शुरुआत में हमारा ये हमारा सोर्स पोर्ट नंबर दिखाएगा। उसके बाद का 2 बाइट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दिखाता है, तो इसके बाद का जो 2 बाइट होगा मतलब 16 बिट, 16 बिट मतलब हेक्साडेसिमल की 4 वैल्यू, ये मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दिखाएगा, ठीक इसका है। मैम 23 हो जाएगा। जो हो गया उसको हटाते जाना है, प्रोसेस एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। देखो जो ये मेरा सोर्स पोर्ट नंबर हम निकाल लिया, इसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहता है, तो नेक्स्ट जो 16 बिट होगा ये हम डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर निकालेंगे, 0017,
क्लियर है? देखो क्लियर है मैम। तो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा 0017, ये वैल्यू है हमारी हेक्सा में। इसको अगेन हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तुम डायरेक्ट कर सकते हो दूसरे तरीके से, 1 × 16 टू दी पावर, वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करना चाहते हो। मैम इसका ठीक है, निकाल लो कितना होगा। मैम 23 होगा। बिल्कुल सही, 23 होगा। देखो इसको दूसरा तरीका से हम कैसे कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, जो फोर वैल्यू हमने ली है, तो हमें स्टार्ट कितना करना पड़ेगा, 3 से। तो हमारा शुरू का हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 × 16 टू दी पावर 3। दूसरे तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं तो प्लस 0 × 16 टू दी पावर 2 प्लस 1 × 16 टू दी पावर 1 प्लस 7 × 16 टू दी पावर 0। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे निकालें या हम ऐसे निकाल सकते हैं डेसिमल। ये तुम लोगों ने कन्वर्जन में पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस मैम। ये हो गया 16 और ये प्लस हो गया 7, मतलब 23। सो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23। तो तुम अगर डेसिमल बाइनरी से निकालना चाहते हो तो बाइनरी से भी निकाल सकते हो, ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। हमें बस डेसिमल में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को। क्लियर और नॉट? कोई क्वेरी है यहाँ? नहीं मैम। नो मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। अब इसी तरीके से सीक्वेंस नंबर है, देखो नेक्स्ट 4 बाइट जो है वो सीक्वेंस नंबर बता रहा है। तो 4 बाइट के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 बाइट मतलब 32 बिट। 32 बिट ना, 4 बाइट का मतलब 32 बिट हो गया। यस तो मैम। 32 बिट के लिए मुझे कितने प्रिंस 32 बिट के लिए क्या हेक्साडेसिमल की कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 8। 8। तो हम ये पूरा का पूरा 8 जो होगा ये हमारा सीक्वेंस नंबर हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं हम। लेट मी टर्न द पेज। ये है बहुत आसान। अब लेकिन चूंकि ना ये तुम्हारी बुक्स वगैरह में नहीं दिया हुआ है कहीं भी, और एग्जाम में आ जाता है, तो इट वॉन्ट टेक मोर देन 5 मिनट, पर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। थर्ड है हमारा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू 4 बाइट, मतलब 32 बिट्स। तो हमारा हेडर के अंदर हमारा हो जाएगा ये, तो सीक्वेंस नंबर इन द हेडर ये है हमारा 00000001, यही है ना? यस मैम। बस इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में 1 ही है तो ये मेरा 1 ही आएगा, सीक्वेंस नंबर 1 ही आएगा। इसको डेसिमल में भी, हाँ डेसिमल में भी कन्वर्ट करोगे तो ये बाकी देखो, ये बाकी तो 000 हो जाएंगे। और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0001 से, है ना? तो ये मतलब 1 ही आएगा डेसिमल में। तो सीक्वेंस नंबर हमारा हो गया 1। ठीक है, यस मैम। देन 4 हमारा कह रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर। ऐसे तुम लोग अब निकाल लोगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर नेक्स्ट 4 बाइट होता है। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मतलब ये लोग 32 बिट। मैम ये हम लोग कर लेंगे आगे, मैम आगे चलते। हाँ बस कर लेना। अब ये सीक्वेंस का मैं तुम्हें भेज दूंगी। ये सीक्वेंस तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू। एच लेन जनरली नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर एच लेन पूछा तो वर्ड की साइज देनी पड़ेगी इसको। मैम कि ये एच बिट्स लेन वाले मतलब, कैसे होंगे मैम, ये जो अब कंट्रोल बिट है मान मैम? लो, देखो जनरली हम मान के चलते, अगर एच लेन कुछ नहीं दिया हुआ है ना अभिषेक, तो हम मान के चलेंगे 32 बिट। ठीक है, एच लेन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे 32 बिट। अब देखो ये हमारा हो गया सोर्स पोर्ट नंबर, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट, ये सीक्वेंस नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर। देखो, है ना? यस मैम। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में एच लेन दिया हुआ है 16 बिट। 16 बिट का मतलब 4 वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से।
ठीक है, देखो ये 4 वैल्यू निकलेगी ना 16 बिट का मतलब Yes, ma'am. 5002। अब Yes, ma'am. रिजर्व्ड 6 बिट कह रहा है, तो 6 बिट का मतलब हमारा ये तो यहाँ तक तो हट ही गया। अब 007FF है, देखो हम इसमें इसको कन्वर्ट करती हूँ 07FF। अभिषेक इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 00007 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0111। यस मैम। और एफ को हम पूरे 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। यस मैम। ये हमारा हो गया। अब इसमें से कह रहा है 6 बिट रिजर्व्ड है, तो 6 बिट मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मेरा रिजर्व्ड हो गया। देखो Yes, ma'am. 4 और 2 6 बिट। Yes, ma'am. अभिषेक समझ आया या नहीं? ये हमने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल को। अब इसमें से 6 बिट रिजर्व्ड है, नेक्स्ट 6 बिट कंट्रोल बिट कह रहा है, तो यहाँ के बाद नेक्स्ट 6 बिट जो है मेरा ये कंट्रोल बिट हो गया। उसके बाद विंडो साइज 2 बाइट है, तो 2 बाइट में मतलब 16 बिट, तो 4 यहाँ का है, और नेक्स्ट जो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ये वाला, ये हमारा विंडो साइज। ओके Okay, ma'am. मैम अभिषेक क्लियर हुआ या नहीं? बोलो नो मैम, नो मैम। क्या नो क्लियर मैम, नहीं हुआ? मेरा भी नहीं हुआ मैम। क्या क्लियर नहीं मैम मेरे को यही हुआ? समझ में नहीं आया, क्योंकि मैम बताओ। 16 बिट का जब था मैम, तो हम लोग मतलब उसमें से 4 ले रहे थे मैम, मतलब जीरो, मतलब शुरू से बोल रहा हूँ, तो मैम 055 ऐसे कुछ करके था मैम। लेकिन मैम अब हाँ मतलब हम लोग, 052। हाँ, तो मैम जब हमारा 6 बिट हो रहा है मैम, तो फिर हम लोग एक बार में इतना कैसे ले रहे हैं मैम, ये समझ में नहीं आया मैम मेरे को। एक बार में ज्यादा नहीं ले रहे, हमने क्या किया, देखो यहाँ तक तो हमारा एचएलएन हो गया, ठीक है ये वाला। अब मेरे पास 07FF बच रहा है इस वाले 8 पोर्शन में, तो 07FF को मैंने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बिट्स लेने हैं। देखो नेक्स्ट पोर्शन 07FF बच रहा है, ये चीज क्लियर मैम है या नहीं है? ये HLN 32 लिया ना आपने? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने कहा कि इस वाले क्वेश्चन में सारा 16 बिट दिया हुआ है, तो 16 के लिए हमने 4 ये ले लिया 5002। मैम सॉरी मैम, मैम एक बार और पूछना चाहता हूँ मैम, कि ये मतलब 16 बिट आपने HLN का कैसे हुआ मैम, ये नहीं क्लियर हुआ मेरा मैम, ये भी। 16 का एचलेन मैंने कहा अभिषेक, एचलेन मतलब 1 वर्ड है, वर्ड हाँ। की साइज क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ओह। तुम सुनते ओके मैम। नहीं हो बेटा। अब ये वर्ड तो हमने सीओ में भी पढ़ा है ना, कि वर्ड की साइज वेरी करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। कोई यस वर्ड मैम। 32 बिट का हो सकता है, कोई वर्ड 16 बिट का हो सकता है, कोई वर्ड 64 बिट का हो सकता है, तो वर्ड की साइज गिवन होगी, ये मैं कह रही हूँ। इस क्वेश्चन में वर्ड की साइज 16 बिट है। अंडरस्टूड? यस मैम। स्नेहलता समझ आया? वर्ड की साइज 16 बिट दी हुई है, और एच लेन मेरा कह रहा है 1 वर्ड, तो 16 बिट का मतलब हेक्साडेसिमल का कितना वैल्यू लेंगे हम? 4। 4 मैम। यस ये मैम। 4 तो हमारा एच लेन में चला गया। यस मैम। बोलो। अब ये यस बच मैम। गया मेरे पास 07FF। नेक्स्ट हमारा जो 4 है इसमें क्या है, 07FF। ये चीज समझ आई? यस मैम। अब यस मैम। सीक्वेंस में नेक्स्ट मेरा रिजर्व्ड 6 बिट कह रहा है, तो मेरे पास जो अब 6 बिट कह रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका बचा हुआ हेक्साडेसिमल है उसको मैं बिट्स में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। तो 0 को 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 7 को भी 4 बिट में करेंगे, F को भी 4 बिट में, और ये F को भी 4 बिट में, क्योंकि हेक्साडेसिमल की एक वैल्यू को हम 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं। कर लिया यहाँ पे कन्वर्ट, देखो 0 को हमने 0000 लिख लिया, 7 का मतलब 0111, राइट? यस मैम। यस मैम। F का मतलब 4 टाइम्स 1, और अगेन F मतलब 4 टाइम्स 1। अब नेक्स्ट हमारा रिजर्व 6 बिट कह रहा है, तो इसमें से हम 6 बिट हमारा ये ले लेंगे, ये हमारा रिजर्व हो गया। अब आया समझ? क्योंकि ये रिजर्व 6 बिट्स कह रहा है, तो 4 ये और 2 ये, 6 हमने ले लिया रिजर्व। अभी आया ये समझ रहा या मैम। नहीं? यस मैम, यस मैम। और उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल बिट भी 6 कह रहा है, तो इसके बाद का नेक्स्ट हम 6 कंट्रोल बिट ले लेंगे। ले लेता, समझ आया या नहीं? यस मैम, मतलब सर मैम एच लाइन लेने के बाद जो हमारे पास जो भी नंबर्स हाँ होंगे
उसे हाँ हम नंबर इसमें चेंज कर 6 देंगे बिट बाइनरी में, में, उसके बाद हम लोग उसमें से रिजर्व एंड कंट्रोल बिट्स लेंगे। 6 बिट, क्योंकि 6 बिट कह रहा है तो हमें पूरे को उसको अब बिट्स कह रहा है। देखो इन सब में बाइट्स था तो बाइट को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 बाइट का मतलब 2 वर्ड हेक्साडेसिमल का। लेकिन 6 को हम कैसे कहेंगे, 1.5 हो जाएगा ना, तो 1.5 पे तो मुझे बाइनरी निकालना पड़ेगा ना, 6 बिट। तो मैम मैम बोलो। मैम यहाँ पे हमें अगर 6 बिट और 6 बिट ही लेना था रिजर्व और कंट्रोल के लिए मैम, तो मैम फिर जब है दिया हुआ है तो मैम फिर हम हम्म 07F भी ले सकते थे मैम, तो अभी भी हो जाता। हाँ हाँ, लेकिन मैंने पूरा इस पोर्शन को पूरा ही कर लिया बाइनरी में ओके कन्वर्ट। मैम। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये मेरे, अब देखो इस सीक्वेंस का 4 तो हमने निकाल लिया था एच लेन के लिए, तो 4 जो बचा था इस पूरे को उठा लिया मैंने यहाँ पे, देखो। हेलो मैम, एक और बात ठीक पूछ रही थी है, मैम। बोलो। मैम ये क्लियर हो गया मैम। अब ये जो अगर हम विंडो साइज 2 बाइट का दिया हुआ है मैम, मतलब 16 बिट का हो जाएगा ये। तो बिल्कुल, मैम फिर तो अब ये हम यहाँ ये से एक, कंटिन्यू होगा, ये वाला यहाँ से हाँ इसके कंटिन्यू साथ होगा। से ले लेंगे। क्लियर है मैम अब? ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा। अब होता क्या है कि ये रहता तो है बाइनरी में, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा वैल्यू है कि इसको हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, पर एक्चुअली जो डेटा जाती है वो कैसे जाती है, बाइनरी में जाती यस मैम। है ना। जो डेटा ट्रैवल होती है वो बाइनरी में होती है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो इसके बाद जितना बचेगा बाइनरी ये भी लेंगे नेक्स्ट वाले वैल्यू में, एक एक के बाद उठाते जाते हैं हम यहाँ से। और कोई क्वेरी है बताओ। कोई और क्वेरी इसमें? नो मैम। सबका क्लियर है? कर लोगे? ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बस वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू वैरी करेगी। हेडर का जो वैल्यू होगा ना क्वेश्चन में गिवन, वो बस वैरी करेगा। सीक्वेंस नंबर यही रहेगा हर जगह, तुम्हें इसको याद करके जब पूछे। अब हो सकता है कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछ दे कि भाई ये निकाल दीजिए, विंडो साइज निकालिए, तो तुम्हें शुरुआत की ये वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी कि अच्छा विंडो साइज है, तो तुम्हें यह शुरू से देखना पड़ेगा कि 16 बिट हमने सोर्स पोर्ट नंबर निकाल लिया, 16 बिट नंबर पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट निकाल लिया, हटा हटा के फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके तुम्हें बताना पड़ेगा। हो जाएगा मैम। ठीक हेलो है। मैम। ये सब विषय बोलो। मैम ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैम ये सारे सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन ये सब पूछेगा, या मैम इसमें से कुछ भी पूछ सकता है जैसे मतलब? अभी देखो, अभी तो मैंने वही कहा कि हो सकता है कि सिर्फ एक पूछने से तुम्हें विंडो साइज पूछे, अभी तो मैंने वही चीज बताया ना तुम्हें कि हो सकता है सिर्फ विंडो साइज पूछे। तो विंडो साइज पूछेगा फिर भी तुम्हें ये सब तो हटाना ही पड़ेगा ना, शुरुआत वाली वैल्यू तो हटा हटा के दिखानी ही पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। बताओगे सिर्फ एक ही ओ चीज। हाँ हाँ, क्लियर है मैम। अभिषेक तुम्हारा दिमाग आजकल चल रहा है काम, क्या हो गया? आई वरी अबाउट यू। हम्म मैम तो ये पढ़ इग्नू रहे वालों ने हमें प्रमोशन नहीं दिया ना, उसी का टेंशन है। टेंशन। चलते। चलो ठीक है, इसको उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है, टीसीपी हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हमें नेक्स्ट नीचे करना नेटवर्क लेयर पे आईपी करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये किस लेयर पे काम करेगा? हम्म अब ये तो बताना पड़ेगा तुम लोगों को, ये किस लेयर पे काम करेगा? मैम नेटवर्क लेयर पे। वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर, लेयर 3 पे काम करता है नेटवर्क लेयर। और ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के बोथ टीसीपी और यूडीपी दोनों को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट्स बोथ टीसीपी एंड यूडीपी एट ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, क्योंकि इसके नेटवर्क लेयर के जस्ट ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो रिसीविंग एंड पे जब हम जाएंगे तो नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, तो आईपी जो है वो दोनों को सपोर्ट करेगा, या तो टीसीपी या यूडीपी कुछ भी हो सकता है, राइट। यस अब मैम। देखो जो हमारा हेडर का क्लासिफिकेशन होता है, इसमें मैं एक डायग्राम से तुम लोगों को मैं भेज भी दूंगी नोट्स में, डायग्राम से समझ लेना। देखो सबसे पहले मान लो मेरा कोई भी डेटा है,
या एप्लीकेशन हम कहते हैं। तो हमारा जो होता है दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू होती है। ये मैंने नेटवर्किंग में तुम लोगों को बताया था एक ब्रीफ करके कि कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। एप्लीकेशन लेयर पे हमारा एक एप्लीकेशन होगा। सपोज तुम अब सोच लो कि ये मेल कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर में हमारा मेल होगा और एक हेडर का पार्ट होगा। ये जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, ये यही वाली चीज, यही डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगी तो इस पे एक टीसीपी या यूडीपी का पेलोड, ये हेडर तो रह ही जाता है, ये हेडर रह जाएगा। इसके अलावे दो चीजें और जुड़ेंगी। ये हमारा आ गया जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर डेटा में या हेडर में कोई चेंज नहीं करते हैं, वो बस कनेक्शन बिठाते हैं। तो ये हमारा तीन पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। ये हेडर तो एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारा या तो ये टीसीपी या ये बैकस्लैश मान लो यूडीपी, इनमें से कोई भी एक। पेलोड मतलब होता है डेटा। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो वो टीसीपी पेलोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्शन लेस है तो यूडीपी पेलोड। पेलोड मतलब होता है डेटा, ये समझ लेना। पेलोड टर्म कहाँ से आया? जो मिसाइल होते हैं ना, जानते हो मिसाइल? यस मैम। यस मैम। मिसाइल पे जो बॉम्ब या जो चीजें होती है उसे पेलोड कहते हैं हम। जो चीज एक्चुअली जो फायर हुआ या जो गन पाउडर जो भी है जो एक्चुअली काम करेगा उसे पेलोड कहते हैं। तो पेलोड का मतलब डेटा होता है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन लेयर पे हमारा जो डेटा है उसको हम एप्लीकेशन कहेंगे। अब ये जब नीचे आया ट्रेंडिंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर या तो टीसीपी प्रोवाइड करेगा या यूडीपी प्रोवाइड करेगा। तो अगर मेरा कनेक्शन लेस सर्विस है तो वो यूडीपी पेलोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो टीसीपी पेलोड में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? यस मैम। नहीं है? यस मैम, नो क्लियर है। मैम, एक बार मैम, नहीं मैम, एक बार बोलो। बता दीजिए। देखो मैम, ये पूछा स्नेहल कि था, यूडीपी पेलोड। यस मैम। पेलोड मतलब डेटा। मुझे ईमेल भेजना है, मैंने ईमेल अपना ब्राउजर स्टार्ट किया, तो वो क्या है? ब्राउजर इज व्हाट? एप्लीकेशन लेयर। लेकिन यस जब मैम। काम होता है डेटा ट्रांसफर का तो वो 7 लेयर्स से होके गुजरता है ना। यस मैम। ठीक है? तो वो हमने जब जब हम सेंडिंग एंड पे हैं तो हम स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशन लेयर से और धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया अपना ब्राउजर, ईमेल खोला, हम एप्लीकेशन लेयर पे हैं। उसके बाद हम सेंडिंग एंड पे हैं तो हम फिर प्रेजेंटेशन लेयर में आएंगे, सेशन लेयर में आएंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएंगे। तो जो डेटा मुझे मेल भेजना है, तो या तो मैं गूगल क्रोम पे मेल खोल रही हूँ, मेल है तो मैं मेरा जो डेटा है वो टीसीपी पेलोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल जो है वो टीसीपी यूज करता है। अब अगर मान लो मैंने ब्राउजर खोला है गेम खेलने के लिए, तो गेम यूडीपी यूज करता है, तो वो जो मेरा है वो यूडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर बोथ कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की एप्लीकेशन है। तो अगर हमने जो एप्लीकेशन स्टार्ट किया है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के थ्रू जाएगा तो वो टीसीपी पेलोड में कन्वर्ट होगा। पेलोड मतलब डेटा, बट टर्म हम यहाँ पेलोड यूज करते हैं, बट पेलोड का मतलब डेटा होता है। और अगर वो एप्लीकेशन, मैं वही करी कि मान लो कि हमने गूगल क्रोम खोला तो हम एप्लीकेशन पे हैं, मुझे मेल करना है तो हमारा डेटा टीसीपी पेलोड के थ्रू जाएगा, मुझे गेम खेलना है ब्राउजर के थ्रू तो मेरा डेटा यूडीपी पेलोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आया समझ? यस मैम। यस मैम। जब ये अब उसके बाद अब ये डेटा आ गई नीचे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों को सपोर्ट करता है। अभी मैंने यही लिखा है कि सपोर्ट्स बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। तो ये हेडर तो रहेगा ही एज इट इज। अब ये दोनों ही एक ही हो जाएंगे, ये हेडर एज इट इज रहेगा। अब ये जो दोनों है या तो टीसीपी हो या यूडीपी हो, डजेंट मैटर, नेटवर्क लेयर पे ये दोनों ही आईपी पेलोड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर क्यों? क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करता है, चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो। एप्लीकेशन दो टाइप का हो सकता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। लेकिन जब वो एप्लीकेशन
नेटवर्क लेयर पे आएगा तो एक ही प्रोटोकॉल दोनों को सपोर्ट करता है, इसलिए इन दोनों के लिए एक ही है आईपी पेलोड। अंडरस्टूड? हाँ या ना बताओ। यस मैम, Yes, ma'am. इसके बाद जब ये और नीचे आएगा तब यहाँ पे ये फ्रेम, डेटा लिंक लेयर पे क्या बोलते हैं डेटा को हम? Frame. फ्रेम, यस, डेटा लिंक लेयर। तो अब जो हमारा आईपी पेलोड था ये हेडर एज इट इज रहेगा। ये जो आईपी पेलोड है ये फ्रेम पेलोड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेम पेलोड, पेलोड मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, टर्म से कंफ्यूज नहीं होता है। पेलोड का मतलब होता है डेटा। और नेटवर्क डेटा लिंक लेयर पे एक ट्रेलर भी जुड़ता है, मतलब हेडर के साथ साथ यहाँ हम एक ट्रेलर भी जोड़ते हैं। तो ये मेरा पैकेट का मतलब डेटा का कॉन्फ़िगरेशन है। मैम। यस बोलो। मैम यहाँ पे ट्रेलर जो जुड़ता है मैम, इसका ये होता क्या है मैम सही में, मतलब क्या है ये जैसे ट्रेलर? जैसे जैसे हेडर होता है ना, कि हेडर में हर चीजें फिक्स हैं कि ये पार्ट होगा। जैसे यस हमने मैम। टीसीपी हेडर पढ़ा कि भाई ये सोर्स पोर्ट रखेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट रखेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर रखेगा, ये यही हेडर है हमारा, जिसमें अलग अलग वैल्यू रखते हैं ना। इसी यस मैम। तरीके यस से ट्रेलर में भी, चूंकि यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस वगैरह भी यूज होता है ना, तो यहाँ पे एक एडिशनल ट्रेलर भी जोड़ा जाता है, इसमें भी स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन करता है, तो हॉप टू हॉप जाने के लिए उसको डिवाइसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी को भी स्टोर करना पड़ता है। राइट? डिटेल में भी नहीं पढ़ना तुम लोगों को, ट्रेलर अभी हेडर भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम लोगों का सबका। तो ट्रेलर मतलब जैसे हेडर होता है ना, वैसे ही हमारा ट्रेलर भी होता है। डेटा लिंक लेयर पे क्यों जुड़ता है? बिकॉज डेटा लिंक लेयर पे हम हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन करते हैं, वेयर इन द डेटा मस्ट नो द नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड। इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल ट्रेलर भी जुड़ता है, विच विल हैव सम सर्टेन वैल्यूज लाइक हेडर। ठीक है अभिषेक? यस मैम। अब हमें पढ़ना है आईपी पैकेट, जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो हेडर होगा ना, ये वाला हेडर, इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है हम लोगों का। ठीक है, हमें हेडर ऑफ आईपी पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पैकेट रहेगा, सॉरी नेटवर्क लेयर पे, उसका जो हेडर होगा वो, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो हेडर होता है ना, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रेंज करती है 20 बाइट्स से लेके 24 बाइट्स तक का, ये वैल्यू हो सकता है। ये हेडर, जो हेडर होगा इंटरनेट नेटवर्क लेयर पे, उसकी वैल्यू 20 बाइट से लेके 24 बाइट्स तक वेरी कर सकती है। और इसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं। क्या क्या मैम ये होगा तो मैं ज्यादा स्पेस हो गया ना एक तरह से फिर तो। बहुत ज्यादा, ये बहुत यस ज्यादा हो मैम। गया ये। और इसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, काफी बड़ा है, मतलब जो 6 पेज का करीब है। मैं नोट्स भेज दूंगी तुम लोगों को, बस इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर। डिटेल में नोट्स में भेजूंगी। याद करने वाली चीज है, इसके अंदर हमारे पास एक होता है वर्जन नंबर, जैसे IPv6 है या 4 है, वो होगा। दूसरा हमारे पास एक होता है HL, इसको कहते हैं हम हेडर लेंथ। सारा नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, मैं भेजूंगी तो। HL। नेक्स्ट पोर्शन हमारा होता है TOS, टाइप ऑफ सर्विस। थर्ड इसके अंदर होता है हमारा टोटल लेंथ। तो मैं ना इसको डायग्रामेटिकली ही बता देती हूँ। देखो, ये मेरा सपोज ये आईपी हेडर है, मैं एक डायग्राम के थ्रू ही बता देती हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा तुम लोगों को समझना। आईपी हेडर अगर है तो हेडर में एक पार्ट हमारा होगा वर्जन, ये हमारा हेडर है, इट्स बिग हेडर। एक होगा वर्जन, फिर हमारा होगा HL हेडर लेंथ, फिर हमारा होगा TOS टाइप ऑफ सर्विस, फिर हमारा होगा टोटल लेंथ। उसके बाद फिर हमारा होता है एक वैल्यू जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सबकी वैल्यू बिट्स अलग अलग हैं, नोट्स में भी यू विल गेट इट, आइडेंटिफायर। फिर हमारे पास होता है फ्लैग, फ्लैग्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट,
फ्रेगमेंट ऑफ, ये सारे सिर्फ हेडर के पार्ट हैं, मतलब हेडर में इतनी चीजें होंगी, और भी हैं अभी। फिर हमारे पास होता है टीटीएल, इसे कहते हैं टाइम टू लिव, टीटीएल। फिर हमारे पास नेक्स्ट वुड बी प्रोटोकॉल, कि टीसीपी को का है या यूडीपी का है। देन हमारे पास होता है हेडर चेकसम। नेक्स्ट वी विल हैव सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस। नेक्स्ट फिर हमारे पास होगा, ये 32 बिट का मैंने ब्लॉक बनाया है, ठीक है, ये 32 बिट का है, ये ब्लॉक जो यहाँ से यहाँ तक है 32 बिट का है। देन हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके बाद फिर हमारे पास होते हैं ऑप्शंस, ये भी 32 बिट का होता है, ऑप्शंस। ये हमारे हेडर का कंस्ट्रक्शन होता है। देखो कितनी चीजें हैं इसके अंदर, वर्जन, एचएल, टीओएस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफायर, फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शंस, इतनी वैल्यू होंगी आईपी हेडर के अंदर। ये जो मैंने हेडर यहाँ पे बनाया है डायग्राम में, इसके अंदर इतनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हेलो मैम। बोलो। मैम इसमें तो वर्जन हो गया, ये एचएल हो गया, ये टीओएस हो गया मैम, ये तो कुछ समझ में आ रहा है मैम, एक क्लियर नहीं हुआ मेरे को मैम। इसमें मैम क्या? फ्लैग की जरूरत क्यों पड़ रही है मैम, मतलब फ्लैग इसमें क्या मतलब कर रहा है मैम वैसे तो। हाँ देखो, कई बार क्या होता है कि जब नेटवर्क में कंजेशन होता है ना, फ्लैग जो हमारा होता है वो 3 बिट का होगा, मैंने कहा नोट्स में तुम्हें सारे मिल जाएंगे। ये हमारा जो होता है वो 3 बिट्स का होता है। हर की जो भी वैल्यू इसमें हम रख रहे हैं, हर की वैल्यू फिक्स होगी कि कौन सा वैल्यू कितने बिट का है। कई बार क्या होता है कि सॉरी, हम जब हमारे नेटवर्क में जब कंजेशन होता है तो कुछ बाइट्स हम ड्रॉप कर सकते हैं, और फ्लैग दो दो तीन ये फ्लैग होगा ना, जैसे कि तुम लोगों ने सीओ में भी पढ़ा था ना कि फ्लैग के अंदर अलग अलग वैल्यू अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करता है। यस मैम। जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, बहुत सारी फ्लैग थी, डेटा यस फ्लैग, मैम। डायरेक्शन फ्लैग। तो इसी तरीके से ये फ्लैग या तो दिखाता है कि क्या हम ये फ्लैग जो हमारा पैकेट ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं, इसकी प्रायोरिटी कितनी है। और दूसरा, हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं पैकेट का, याद है कि एक बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क में जाते हैं तो हम पैकेट को डिवाइड करते हैं। यस मैम, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो ये फ्रेगमेंटेशन की भी इंफॉर्मेशन रखता है, और इट कंटेन्स मल्टीपल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेट। नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट ट्रेवल कर रहा है उसकी या तो ये प्रायोरिटी रख सकता है, अब 3 बिट का है तो इट विल इसमें डीएफ होता है, मतलब डेटाग्राम। तो ये क्या फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से हो रही है, नंबर क्या है फ्रेगमेंटेशन का, क्या ये पैकेट प्रायोरिटी लेवल में किसमें इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लैग्स के अंदर होती है। डिटेल मैं नोट्स में भेज दूंगी, काफी बड़ा बड़ा है, पढ़ के देखना, अगर कहीं समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये पूरा थ्योरी है, ठीक है। ठीक है। Yes, ma'am. अगर अब इसमें एक होता है एमएफ, एक बिट को कहते हैं हम एमएफ। एमएफ का मतलब क्या है, मोड फ्लैग, मोड फ्रैगमेंट। मतलब अगर MF1 है, मतलब ये डेटाग्राम में क्या होता है कि डेटाग्राम में अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ता लेते हैं। देखो मैं एक फ्लैग अगर समझा रही हूँ तुम लोगों को, लेट मी टर्न द पेज। देखो ये मान लो हम यूडीपी यूज कर रहे हैं, यूडीपी में मैंने एक बार में सपोज 3 पैकेट भेजे, पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर। पहला वाला पैकेट यहाँ पहुंचा, इसमें एमएफ का मतलब होता है मोड फ्रैगमेंट, मोड फ्रैगमेंट। अगर इसका मोड फ्रेगमेंट फ्लैग 1 है, मतलब ये बता रहा है रिसीवर को कि अभी इसके और फ्रेगमेंट आने बाकी हैं। अंडरस्टूड, क्योंकि ये तीन पार्ट थे ना। यस Yes, मैम। ma'am. तो अगर और बाकी हैं, और तुम लोगों को मैंने फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया था कि सपोज इसके अंदर 2 अलग अलग नेटवर्क है, यहाँ पे एक पैकेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो बाहर आके जुड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन याद करो। यस ये मैम। मैम ये इसमें जैसे नेटवर्क जाएगा तो यहाँ पे पूरा पैकेट मतलब अलग टूट अलग पार्ट जाएगा, में डिवाइड हो ये जाएंगे। 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है।
अब बाहर आके Yes, फिर ma'am. जुड़ेगा दोनों, फिर जुड़ तब जाएगा, ये यस मैम। बताएगा इसका MF1 होगा, मतलब इसमें इसमें और फ्रेगमेंट की जरूरत है, ये और फ्रेगमेंट जुड़ेंगे तब ये कंप्लीट पैकेट बचेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लैग होल्ड करता है। अब यहाँ पे तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेटवर्किंग की सारी चीजें याद होंगी, मतलब फ्रेगमेंटेशन वगैरह तुम्हें याद होगा। एक बार पढ़ लेना फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है मैम फ्रेगमेंटेशन। तो बस अगर इस पैकेट को हमने 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, तो बाहर जब जुड़ेगा तो पहला फ्रेगमेंट का अगर MF1 है, मतलब क्या इसके अंदर अभी, इस पैकेट के अंदर अभी और फ्रेगमेंट जुड़ने बाकी हैं, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, मतलब मोर फ्रेगमेंट इज एक्सपेक्टेड, राइट। तो इसके सारे पार्ट्स का डिटेल मैं भेज दूंगी, कौन कितने बिट का है, किसका काम क्या है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू में डाउट होगा तो मुझसे पूछना फिर तुम लोग। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखने आता है IP का हेडर का डिटेल, ठीक है। और ठीक हर है। वैल्यू अलग अलग बिट की होगी, कोई 8 बिट का है, कोई 16 बिट का है, कोई 32 बिट का है, कोई हेलो मैम। 6 बिट का है। यस मैम एक बार फ्रेगमेंट ऑफसेट के बारे में बता दीजिए मैम। फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब होता है, देखो ये फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स का होता है, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इज ऑफ 13 बिट। ये क्या ऑफसेट का मतलब क्या है ये बताओ। CO अगर याद है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट? ऑफसेट का मतलब बताओ, CO याद करो, लिखते थे ना। ऑफसेट याद है या नहीं? CO में सुना हुआ टर्म लग रहा है, प्रोग्रामिंग में, असेंबली प्रोग्रामिंग में ऑफसेट पढ़े होगे। सुना सुना लग रहा है मैम, लेकिन वेरी गुड। बताना पड़ेगा मैम आपको। किसी को याद है ऑफसेट का मतलब क्या हमने CO में पढ़ा था? एनीवन? अजय, प्रिंस? नहीं मैम, नहीं ऑफसेट याद है। मैम CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं बोलो। मैम। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट के रिलेटिव, सपोज ये मेरा बेस एड्रेस है, ठीक है, दिस इज माय बेस, माय डेटा इज रिसाइडिंग हियर, ठीक है, दिस इज माय डेटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेस से, इसे हम कहेंगे ऑफसेट, मतलब दिस इज रिलेटिव पोजीशन। तो ऑफसेट टेल्स अस रिलेटिव पोजीशन फ्रॉम अ बेस। रिलेटिव पोजीशन किसी दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिव पोजीशन बताता है। तुम लोगों को अगर याद हो CO में हम कैसे यूज करते थे कि सपोज ये कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट का एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक कोड सेगमेंट है, हमें इसकी स्टार्टिंग एड्रेस पता होती है, हम ऑफसेट यूज करते हैं कि इस स्टार्टिंग एड्रेस से कितना ऊपर है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि सपोज एक मेरे पास तुम्हें किसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का एड्रेस दिया गया, वो एक कि हाँ ये भाई अपार्टमेंट है, सपोज उसमें 100 फ्लोर हैं, तो क्या अपार्टमेंट का एड्रेस देने से ही हम किसी के पास पहुंच सकते हैं कि मुझे उसका फ्लोर नंबर भी पता होना चाहिए? बोलो। मैम फ्लोर नंबर पता होना चाहिए मैम। तो अब बेस क्या हो गया कि वो अपार्टमेंट का एड्रेस, और फ्लोर नंबर क्या है? ऑफसेट, कि उस जगह पहुंचने के बाद आपको कितना ऊपर जाना है, या उस बेसिक जगह से क्या उसका रिलेटिव पोजीशन है, दैट इज ऑफसेट। किसी चीज के रेफरेंस में। रेफरेंस में, एग्जैक्टली, रेफरेंस में एड्रेस बताना। तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट है, ये बताता है कि हमने अगर एक पैकेट को फ्रेगमेंटेशन किया है, तो इस पैकेट का पर्टिकुलर जो हमारा फ्रेगमेंट है, इसका नंबर पहले वाले के कंपैरिजन में कितना है, दैट इज फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब ऐसा तो नहीं है कि है एक फ्रेगमेंट, एक जो हमारा पैकेट है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को निकालना है या इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो हम कहाँ करेंगे? स्टार्टिंग वाले के कंपैरिजन में। जैसे मान लो इसको मैंने 0 कहा, तो इसको 1 क्यों कहूंगी? इसके रेफरेंस में मैं इसको 1 कह रही हूँ ना। इस 1 का क्या मतलब है? जैसे कि तुम लोग एरे पढ़ते हो, तो एरे में इंडेक्स क्या होता है? रेफरेंस बताता है कि ये पोजीशन उसका कौन सा होगा। यस मैम। यस मैम।
तो इन ये जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है वो वही बताता है कि एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का पोजीशन क्या होगा। दैट इज फ्रेगमेंट ऑफसेट, कि यहाँ पे ये जो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है इसके रिलेटिव ये इसकी पोजीशन क्या होगी। और हमारा जो फ्लैग है वो बताता है कि अगर मान लो इसके अंदर सपोज 10 फ्रेगमेंट्स बचे बन गए हैं, एक फ्रेगमेंट बाकी है तो एमएफ सेट रहेगा, मोर फ्रेगमेंट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है। यस मैम। The fragment offsets specifies the relative location of a fragment in a packet. एक पैकेट में जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की रिलेटिव पोजीशन क्या है, ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट बताता है। ये 13 बिट की वैल्यू होती है। ठीक है। मैम उल्टा नहीं हुआ, रिलेटिव पोजीशन की जगह पोजीशन क्या है उसके रिलेटिव उससे, क्योंकि हाँ वही चीज है, जो वो मतलब रेफरेंस ले रहा है वो तो फिक्स है ना। हाँ रेफरेंस 0 तो फिक्स है। अब 7 है, मतलब 0 के बाद 7 पोजीशन पे मुझे लगाना है, तो ये दिस विल बी माय फ्रेगमेंट ऑफसेट। ऑलराइट। ठीक है। चलो तो मैं ये भेजूंगी, ये तुम लोगों को टीसीपी का कन्वर्जन समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। ये क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत यस आसान मैम। है, सिर्फ ये तुम लोगों को हेलो याद मैम। करना पड़ेगा। बोलो अभिषेक। मैम ये सब क्लियर है मैम। मैम हमारे एग्जाम कब से होंगे मैम? ये दिसंबर में तो नहीं होंगे ना, फोर्थ नहीं, सेमेस्टर के? दिसंबर में नहीं होंगे। मैम जो पहले वाला डेट शीट आया उसी पे होंगे ना, फोर्थ और फिफ्थ दोनों के? लाइकली, वेरी लाइकली। मैम क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट आई है 20 जनवरी 2022। हाँ तो दिसंबर में नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब इसी डेट पे होंगे मैम जो टेंटेटिव डेट आई मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे ज्यादा तो बढ़ाएंगे नहीं। हाँ आई थिंक सो। यस मैम। पर जब मैम तक मेरे को लग देखो, रहा है ये पहले की तरह करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते कहीं फरवरी में ना लेके चले जाए। तो फेब से पहले भाई 20 जन के बाद क्या है? हाँ देखो अभी तो 20 फरवरी तक दिसंबर में नहीं। नहीं होगी, ये तो 100% है। उसके बाद देखो कब तक। अभी लेकिन तुम लोग अपनी प्रिपरेशन जनवरी मान के ही चलो, और एक्सटेंड होगा ये मान के मत चलो। यस मैम, होगा नहीं अब, यही होगा। ठीक है। यस मैम। मैम चलो तो लेकिन ये फिर गलत ठीक है। नहीं किया इन लोगों ने, फर्स्ट वाले को और सेकंड सेमेस्टर वालों को प्रमोट कर दिया मैम, हम लोग को छोड़ दिया, और दो सेमेस्टर कर देते मैम। तुम लोग को भी प्रमोशन पता चला, प्रमोट होते होते ही 6 से बीसीए कर लेना चाहते हो। अभिषेक एक प्रमोशन के बाद तो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हो। पूरा प्रमोशन कर दिया तो फिर पता चला पूरा पूरा ही भूल गए। मैम वो नहीं है मैम, सेकंड सेमेस्टर में ये हो गया था ना कि हम लोगों ने पेपर नहीं दिया था मैम, पेपर नहीं दिया था मैम। इसीलिए मैम मतलब हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं मैम, हम लोग को पहले ही पता लग गया कि अब सेकंड सेमेस्टर का पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, तो मैम हम देखो लोग थर्ड का प्रिपरेशन करने अभिषेक, मैं लगे इसीलिए। शुरुआत में कह रही हूँ, शुरुआत से मैं कह रही हूँ, डिग्री तो मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी डिग्री से बेटा, इसके लिए सही तो कह रही पढ़ना है। पड़ेगा। यस मैम। ठीक है। तो यस पास मैम। तो कर जाओगे, जो एडमिशन लेता है लगा हुआ है तो पास तो कर ही जाएगा, बट पढ़ो इसलिए क्योंकि आगे कुछ करना है। पास करने के लिए मत पढ़ो, मैं शुरुआत से सब बच्चे को कहती हूँ। मैम एक बात पूछनी थी मैम, ये मैम हमारा जो इंटरव्यू होता है मतलब एग्जाम मतलब पूरा क्लियर होने के बाद, मैम ये हम्म बताते हैं लोग कि ज्यादा नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है क्या, मतलब पूछते हैं क्या उससे हो गया? और मैम ये बहुत बेसिक है, सीओ बहुत बेसिक है, ओएस बहुत बेसिक है, नेटवर्किंग बहुत बेसिक है, ये सब चीजें तो नहीं, मैं जो कह रही हूँ ये सब चीजें मैंने शुरुआत से कहा है। सीओ, तुम्हारा नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और बिट ऑफ डीबीएमएस, ये तो तुम्हें थ्रू आउट याद रखना पड़ेगा, यस कोई मैम। उपाय नहीं है। तो वही करें, पास तो कर ही जाओगे अभिषेक, लेकिन ये तुम्हें भूलोगे तो आगे मुश्किल है, समझ गए। तो पढ़ो इसीलिए क्योंकि मैम आगे बीसीए के बाद कुछ करना है। यस भावेश। मैंने आपसे ऑफ क्लास एक क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद अच्छा दूसरा यार, पूछा। आई वाज क्वाइट ऑक्यूपाइड फॉर लास्ट 3-4 डेज। मैम मैं आज देखती हूँ, अभी मैं रात में देखूंगी। मैम मेरे को भी एक क्वेश्चन मिला था मैम, ये मैं पूछना ही भूल गया मैम आपसे, ये मेरे मैं को भेज दो, कभी हम लोगों ने भेज देना। सबमिटिंग करा था ना मैम मैम। अभी 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 करा सकते हैं? हाँ मैं अभी देखती हूँ, गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट चेक इट आउट। रुको, मुझे ग्रुप चेक करने दो एक बार। मैम ग्रुप में नहीं, पर्सनल पे भेजा था। अच्छा, गिव मी अ सेकंड।
देखो क्या है कि द क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। What is the last valid host on the subnetwork 172. 172.23.97.16 और सबनेट और मास्क हमारा है सबनेट मास्क 255 है 255.255.255.240। 240। देखो क्या, हाँ देखो अब इसको कैसे निकालेंगे। आई जस्ट मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तुम लोग भी देख लो। देखो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क। ये हमारा दिया हुआ है आईपी नेटवर्क का एड्रेस और ये मेरा सबनेट मास्क दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें लास्ट वैलिड होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा। अब देखो तीन चीज 255 है तो हमारा हम यहाँ तीन तो फिक्स करेंगे ही करेंगे, राइट। तो 172.23.97 ये तो मेरा फिक्स हो गया। और 240 की बाइनरी निकालो कितनी होगी। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 240। 240 की बाइनरी निकालो। हम 11 डबल वन 11 डबल वन 00 00। डबल जीरो डबल जीरो। मतलब क्या कि इसमें होस्ट वाला, अब देखो ये इसकी रेंज अगर हम निकालें तो ये क्या है, किस क्लास में फॉल करेगा। मैम ये क्लास ए में। क्लास बी में फॉल करेगा। ये है हमारा 4 × 1 0 0 0 0। मैम क्लास बी में हाँ बोलो। ओ हाँ 123। हाँ यस मैम। ठीक है देखो इसका अगर हम वैलिड एड्रेस निकालें तो ये क्लास बी में फॉल कर रहा है, लेकिन इसमें 24 और 4 28 1 से, मतलब 28 वाला 28 बिट फिक्स किए हुए हैं। यही मतलब हुआ ना इसका। देखो 255.250.250.240 मतलब क्या, इसमें फिक्स कितने हैं 28 बिट्स। 8 8 24 तो यहाँ तक हो गए और 4 ये हैं 28, राइट। यही होगा ना। यस मैम। बाकी लोग बताओ यही है। यस मैम। बाकी कि हमने इसका सबनेट मास्क का को में कितने वन है वो निकाल लिए तो हमें पता चला कि 28 वन है। मतलब इस आईपी एड्रेस में हम 28 वन फिक्स किया हुआ है। तो इसका जो लास्ट वाला हमारा 4 बिट था ये वाला हमारे पास ये होगा तो हालांकि लास्ट के 16 बिट हम रेडी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 16 बिट में से 28 फिक्स किया हुआ है। तो हमारा वैलिड कितना होगा लास्ट का 4, इसकी वैल्यू होगी 00 से लेके 1111, राइट। यस मैम। अब ये वाला वैल्यू कितना फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे 4 बिट है हमारे पास होस्ट वाले में। ये चार चार नहीं, हमारे पास कितने होंगे 16 और 4 20 बिट्स हैं जो कि हम अलग अलग नेटवर्क सब नेटवर्क कितने बन जाएंगे इसमें 2 की पावर 20। कितने सब नेटवर्क्स बनेंगे। क्यों कितने सब नेटवर्क्स बनेंगे, क्योंकि देखो ये क्लास बी का है। दिस एड्रेस इज ऑफ क्लास बी। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड जस्ट। हेलो भवेश। हेलो।
भाई एक और क्वेश्चन था यार, एक ऐसा ही आईपी एड्रेस दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि सेकंड सबनेट और थर्ड होस्ट निकालना है। सेकंड किसी ने सब। किया हुआ है क्या इस टाइप का क्वेश्चन? ये ये करें अब। यस मैम। देखो ये क्लास बी है। क्लास बी क्यों है? क्योंकि हमारा ये रेंज जो आ रहा है वो क्लास बी का आ रहा है 172। तो क्लास बी में होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 16 बिट्स की। 16। ठीक है, मतलब लास्ट के 16 बिट हम वैरी कर सकते हैं। लास्ट के 16 बिट हम वैरी कर सकते हैं ना। मतलब ये हमारा जो होगा ये होस्ट के लिए होगा, अलग अलग होस्ट को हम दे सकते हैं। मतलब वी कैन गिव डिफरेंट कनेक्शन टू 2 टू द पावर 16 - 2, इतने यूजर्स को हम कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन सबनेट मास्क क्या कह रहा है कि हमें इन 16 बिट्स में से 4 बिट को फिक्स करना है। नहीं, 16 बिट में से नहीं, हमें अदरवाइज मेरा आइडियल सबनेट मास्क कितना होना चाहिए? 255.255 ये होना चाहिए था, क्योंकि क्लास बी का है। ये शुड बी 0.0। लेकिन यस मैम। ये 255.240 कह रहा है। मतलब उसने क्या किया कि थर्ड वाला पार्ट, देखो ये मैं 8 बिट का ग्रुप बना रही हूँ, तो आइडियली मैं यहाँ से यहाँ तक यूजर को दे सकती थी। ये हमारा यूजर के लिए था, ठीक है ना, या होस्ट के लिए था। तो उस केस में मेरा सबनेट मास्क 255.255 होना चाहिए था, क्योंकि ये 2 ही पार्ट मुझे फिक्स रखने थे, राइट। यस मैम। लेकिन अब इसमें सबनेट में 255.255.255 कह रहा है। मतलब ये वाला पार्ट भी कह रहा है ये फिक्स कर लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स करने कह रहा है। और 240 में मेरे 4 बिट और आ रहे हैं, तो कह रहा है कि इसका भी हाफ फिक्स कर लेना है। तो मेरे पास फिक्स कितने हो गए? 8 8 8 और प्लस ये 4, कितने बिट फिक्स हो गए? 28। मतलब 28 बिट मेरे पास फिक्स हो गए। तो मैं कितने यूजर को इसमें मेरा अब नेटवर्क कितना बनेगा? ये 8 और ये 4, मतलब 8 12, 2 टू द पावर 12 डिफरेंट सबनेट बन रहे हैं, राइट। हाँ या ना? मैम क्योंकि उसने लास्ट वाला फिक्स नहीं कर रखा है, जो हमने आईपी एड्रेस ले रखा है। हाँ देखो हमने हम उस पे और जो लास्ट के 4 थे वो ऐड कर दिए। हाँ, क्योंकि देखो हम दे सकते थे कितने यूजर्स को करें। हमने क्या कहा था कि अगर मुझे 8 बिट मेरे पास फ्री है, 8 में से मुझे 2 नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 बिट फिक्स करते थे। पर इसमें इस यूजर वाले पार्ट में से 8 और 4 12 बिट फिक्स कर दिए ना। ये वाला पार्ट शुड बी फ्री, बट ये फ्री नहीं किया इसने। ये वाला पार्ट भी फ्री नहीं किया और इस वाले पार्ट का 4 बिट फिक्स कर दिया। तो इसने फिक्स कितना किया है? 12 बिट्स, जो कि अदरवाइज होस्ट के लिए यूज होना चाहिए था। तो इसको के सबनेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 12। तो जो लास्ट वाला यूजर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ये वाला 12 बिट तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा अब हमारी वैल्यू कैसे रेंज करेगी? पहले वाले के लिए इनिशियल 12 जीरोज होंगे, देखो 12 जीरोज, 8 4 12 ये जीरोज होंगे। और ये वैल्यू रेंज कर जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1। ये मेरा लास्ट यूजर का ये वाला होगा, है ना। यस मैम। क्योंकि अब 12 टू द पावर 12 डिफरेंट सबनेट है, तो पहले वाले का ये होगा फिक्स, दूसरे वाले के लिए ये पूरा, और देन 1 होगा, फिर 1 0 होगा, ऐसे करके जाएगा वैल्यू। तो लास्ट वाले के सारे 1 हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, अब जो मेरा वेरिएबल कितना बचा? वेरिएबल मेरे पास बचा 4 बिट, राइट। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू 0 0 से लेके 1 1 1 तक रेंज करेगी, है ना। इस वाले अगर मैंने यहाँ 1 भी किया है तो इसकी भी वैल्यू 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 रेंज करेगी सबके लिए। तो इस वाले के लिए भी इसकी लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? 1 1 1 1। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये पूरा 1 वाली वैल्यू हम किसी को नहीं देते हैं, वो फिक्स रहता है, बताया था ना। तो हमारा सेकंड लास्ट वैल्यू इसमें क्या होगी जो वैलिड होगी? इसके जस्ट प्रीवियस कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये 16 है, ये क्या है? 15 है। 14 की बाइनरी क्या होती है? 8 4 12 और 2।
ये हमारा होगा ना, यस मैम। ये दिस और इसको मिला लो, दिस विल बी माय लास्ट वैलिड होस्ट। ऑलराइट मैम। सबों को समझ नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है, आधे लोगों को समझ नहीं आया है ना? मैम लास्ट मैम में जो मेरे आपने को तो वन मैम वन ये ऐड क्वेश्चन ही किया, शुरू में जब वो इसने बोला ना लास्ट तो वाला मेरे को गलत 2 लगा था लाइन मैम। मैम बता दीजिए सर। हाँ बोलो स्नेहलता, बोलो क्या कह रहे हो? मैम ये लास्ट में जैसे आपने 0 0 0 4 0 लिए, वो 0 से लेकर 1 तक वैलिड करेगा मैम, ठीक है? हाँ क्योंकि देखो, फिर ये मैम एक सब नेटवर्क का एड्रेस है, इसके यस लिए मैम, ये 4 बिट फ्री है, तो यस 4 बिट की मैम, वैल्यू कहाँ वो से कहाँ तक जाएगी? 0 0 से 1 1 1 तक हर के लिए। यस फिर नेक्स्ट जो यस हमारा मैम, सब नेटवर्क होगा, इसकी वैल्यू पूरी 0 जाएगी और लास्ट में 1 होगा, उसके लिए भी यूजर की वैल्यू 0 0 से 1 1 तक जाएगी। अब ऐसे 2 यस टू मैम, पावर 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो जो लास्ट यस वाला मैम, होगा इसका लिए सारा 1 1 होगा, और यस इसकी भी मैम, वैल्यू जाएगी 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 तक, 1 1 यस मैम, है ना? लेकिन ये यस मैम, वाला और ये वाला हम दोनों रिजर्व रखते हैं, ये किसी को नहीं देते हैं। ये हमारा नेटवर्क का ओके एड्रेस हो जाता है और ये मेरा मल्टीकास्टिंग का होता है। इसके जस्ट पहले वाला हम किसी होस्ट को दे सकते हैं, तो इसके जस्ट पहले वाला एड्रेस ये होगा। ओके मैम, तो अभी सबका हेलो मैम। डिसाइड इस हो जाए। अब समझ में आ गया। हेलो मैम। ये अभिषेक, मैम एक और क्वेश्चन था। मुझे भेज देना अब, तुम पहले भेजना मुझे अब, ठीक है? या फिर आपस में डिस्कस करो, मैम एक नहीं बार आप होगा तो मुझे समझा भेज देती दो। बस मैम 2 मिनट के लिए। बोलो बोलो, भेजा क्यों नहीं था मुझे अभिषेक? मैम बोलो मेरे को बोलो। अभी आपसे क्लास से मतलब यही 10 मिनट पहले पता मतलब मैंने देखा था मैम, नेट पे मिला था मेरे को। मैम एक आईपी बताओ। एड्रेस दे रखा है और उसका हम्म, उसमें मैम कुछ वो नहीं कर रहा मैम। थर्ड सबनेट दे दिया है मैम, और उसके बाद बोल रहा है मैं 2 मिनट बता रहा हूँ मैम। सेकंड सबनेट का, हाँ हम्म, मैम आईपी एड्रेस दे रखा है और उसका बोल रहा है कि सेकंड सबनेट और थर्ड होस्ट बताना है मैम। और वैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसका, सेकंड सबनेट थर्ड सबमिट होस्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सबमिट मार्क्स कुछ तो दिया होगा। नो मैम शायद। क्वेश्चन भेजो पहले मुझे, मैं करके ग्रुप में भेजती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। क्वेश्चन भेजो। चलो ओके, गुड नाइट, मैं अभी भेजूंगी ये सारा, go through कर लेना। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट।